रजक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे संविधान के मूल्य है धर्मनिरपेक्षता, भारत को संप्रभु बनाना है, भारत में लोक कल्याण की नीति डालनी है, भारत में गणराज्य बनाना है भारत को, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देनी है, विश्वास अभिव्यक्ति धर्म की उपासना वो कर सकता है अपने जो संविधान के दिए गए प्रावधानों के अंदर। और जो सबसे बड़ी बात है वो है बंधुता, फ्रेटर्निटी, जो हम कहते हैं कि संविधान का एक मूलभूत भाग है जो बंधुता है, जो भारत के नागरिकों में हमें बंधुता भाव पैदा करना है। वैसा कहीं पर भी जो वर्तमान हो या जो पिछली सरकारें रही है, उन्होंने कहीं पर भी संविधान का, इन मूल्यों का जो जो स्थापना करनी थी भारत में, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं दे पड़ रही है। और उसी का ये नतीजा चल रहा है कि आज बुलडोजर की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सफल हो पा रही है। तो सर, इसका इसका जो जो संविधान के मूल्यों को भारत में प्रस्थापित करने के लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए, भारत के लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि हर एक जो भी जनप्रतिनिधि है हमारे, वो संविधान की शपथ लेते हैं। अगर हम संविधान देखते हैं तो संविधान में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो राष्ट्रपति है, या तो फिर कोई भी संसद हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी ग्राम प्रधान हो, वो संविधान की शपथ लेता है कि वो संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान के अनुसार वो कार्य करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि भाग 4 है जो उनके नीति निर्देशक तत्व है, उनको लागू करना है। तो सर, इसके लिए अभी क्या उपाय है कि हम इसको कैसे, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मतलब राष्ट्रीय संगठन सचिव है, तो क्या आप इसका उपाय क्या करेंगे कि हम संविधान की राजनीति को कैसे भारत में प्रस्थापित कर पाएंगे? भाई सिंपल है कि दूध का रखवाला बिल्ली नहीं करेगा। दूध हमारा है तो रखवाला आदमी करेगा। तो इस देश में जो संविधान रूपी दूध है उसकी रखवाला ये एंटीना वाले कर रहे हैं जो बिल्ली है। तो इसका सीधा सीधा ये है कि इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी जिसकी है, जो नेचुरल बहुसंख्यक है, जो इस देश में मतलब कि मूल्य राशि भी है और एक मूल्य राशि ब्रदरहुड है उनके अंदर, जो को सफर है, उनको उनको हाथ में सत्ता है, सही काम चलेगा। वो 15% वाले से उम्मीद करना कि भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल में जिसका आपने जिक्र किया है, वो बंधुत्व बढ़ाएगा, वो भाईचारा लाएगा, वो कुछ नहीं करने वाला भाई। उसका वो डिटरमाइन उसका मतलब सेट ऑब्जेक्टिव है, उससे उम्मीदें नहीं करना हमको है। इसलिए सीधा सीधा जो उम्मीद है भारत में वो है देश के जो आर्टिकल 16(4) के तहत जिसको बाबा साहब ने बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कहा है, जिसे बहुजन मूल्य राशि बोल रहे हैं, उनकी 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 ड्यूटी है कि वो संविधान को कितना जल्द वो अपने हाथ में ले और इस देश में पावर पॉलिटिक्स करके मतलब केंद्र में पहुंचे और उस संविधान को लागू करे। तो इसके लिए मेरा मानना है कि राजनीति का जो 3 फेज है, बैकवर्ड क्लास के पॉलिटिक्स का 3 फेज है। एक फेज बाबा साहब का फेज था जिसको हम आरपीआई और वगैरह बोल सकते हैं। दूसरा फेज हमारा बसपा आरजेडी 90 के दौर में जो पार्टियां उभरी मतलब बहुजन समाज का, वो फेज है। ये दोनों फेज के बाद तीसरा फेज हमारा पीपीआईडी है। क्योंकि क्योंकि आप देख लिए कि बैकवर्ड क्लास जो कास्ट में डिवाइड था, वो कास्ट के आधार पर जो थाउट बना हमारे समाज का, वो बहुत वो ऐसा बना कि कास्ट में नंबर कम होता है, प्रत्येक कास्ट की संख्या कम होती है तो शक्ति भी कम होती है, और शक्ति कम होती है तो लक्ष्य भी छोटा होता है। तो आज हम उस कास्ट से आगे एससी एसटी ओबीसी के तौर पर हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स शुरू किए, तो हम अभी राज्य तक आए, अब सीधा मूल्य राशि के पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं।
तो हम संविधान को लागू करेंगे। इसलिए हमें किसी भी हालत में जो दुश्मन वर्ग है, जो जलऊ वर्ग जो है, उससे उम्मीद हमें नहीं है। सीधा सीधा उम्मीद हमें आज की तारीख में जो लोकतांत्रिक और वर्गीय और जो बौद्धिक और संगठन आधारित जो राजनीति जो है, वो पीपीआईडी के थ्रू ही संभव है। और इस दिशा में हमें ये काम बढ़ाए हैं। जहां तक ये 15% की जो राजनीति है, उनके एजेंडे हैं, उनके अलग होंगे, उनकी गुप्त रहेगा। ओ जो चोर की दाढ़ी में तिनका जो भी बदमाश आदमी होता है, वो उसकी गुप्त एजेंडे होती है। हम बदमाश नहीं है, हम देश के मूल्यवासी है। तो हमारी पॉलिटिक्स अलग टाइप की होगी, उनकी अलग होगी। हम उनका फॉलो नहीं करेंगे, हम उनकी पॉलिटिक्स का फॉलो नहीं करेंगे। वो हमारा आदर्श नहीं है, हमारा अपना आदर्श है, हमारा अपना तरीका होगा। इसलिए हम अपने तरीके पर हम काम बढ़ा रहे हैं, काम तेज करना है। क्योंकि एक और समस्या है कि देश में जब तक संकट नहीं आता तो समाधान नहीं निकलता। एक दौर था कि जब हमारे समाज की पैर में बेड़ी थी, तो उस समय हम लड़े। आज थोड़ा सा चर्बी हुआ, आरक्षण मिला, थोड़ा सा पॉलिटिक्स मिला, लोग आराम से पड़े रहे घर में। ये अच्छा है कि बुलडोजर चला करके हमारे समाज की जो नींद है, उस नींद को बुलडोज कर रहा है दुश्मन हमारा। जब हमारे लोग का नींद बुलडोज नहीं होगा, उनको खतरा महसूस नहीं होगा, तो पुलराइज नहीं होगा। तो हम पॉजिटिव देखते हैं। हम एज ए संगठन करता, एज ए पॉलिटिशियन, हम हर चीज को पॉजिटिव देखते हैं। हम आपदा को भी अवसर ढूंढते हैं। हर संकट में समाधान है, तो वो संकट पैदा करना मेरी सोल्यूशन है। हम समाज में जाने का अवसर हमारे पास है। आज मुस्लिम हो, SC ST OBC हो, आज सुनेगा, तो हम उसको पॉजिटिव यूज करें, अवसर के तौर पर यूज करें, अपने काम को आगे बढ़ाएं और 15% की पॉलिटिक्स को हटाएं। यही सोल्यूशन हमारे पास है हमारे पास सोल्यूशन। हम निराश नहीं है, हम आशावादी है। वो मेरे लिए जगह बना रहा है वो लोग, तो इसलिए आने वाला दिन जो है हम तैयारी कर रहे हैं।